हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है? फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। इसके अंदर आपका चैप्टर है 10। चैप्टर 10 कौन सा है आपका? कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। अब लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या बात की थी कि आपका फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और फार्मासिस्ट का डॉक्टर, नर्स और मरीज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमने बात की लेक्चर फर्स्ट में। आज जो आपका लेक्चर सेकंड है, तो लेक्चर सेकंड में हम लोग बात करने वाले हैं जो फार्मासिस्ट है उसका अपने बिजनेस, मतलब कि अपनी जो भी दवा की दुकान है, कौन कौन सी उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या क्या उसके नैतिक व्यवहार होने चाहिए, और फार्मासिस्ट ओथ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स देखने को मिलेंगे, डिजिटल कोर्स में आपके 8 फीचर्स मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। ठीक है, कितना है? मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है। इस टाइम जो आपका मास्टर कोर्स है वो 2499 रुपये टाके कितने का पड़ेगा आपको? 1299 रुपये का कौन सा कोर्स पड़ेगा? मास्टर कोर्स। वहीं पर डिजिटल कोर्स आपका कितने का है? 999 रुपये का है। ऑफर के टाइम पे आपको जो 999 वाला कोर्स है वो आपको कितने को पड़ रहा है? कितने का पड़ रहा है? 599 रुपये का। अगर अभी आप इस टाइम मास्टर कोर्स या फिर डिजिटल कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो जो आपका कोर्स 2499 का है वो पड़ रहा है आपको 1299 रुपये का, और जो कोर्स आपका 999 वाला है वो आपको पड़ रहा है 599 का। ठीक है, तो मास्टर कोर्स का प्राइस क्या है इस टाइम? आपका 1299 रुपये, और डिजिटल कोर्स का प्राइस है आपका 599 रुपये। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, जैसे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। ठीक है, डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगानी है उनके लिए बेस्ट कौन सा है? मास्टर कोर्स है। और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगानी है, ठीक है, तो उनके लिए कौन सा बेस्ट है? डिजिटल कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी फार्मासिस्ट है उसके अपने व्यापार या फिर फार्मेसी की दुकान में कौन कौन सी जिम्मेदारी होनी चाहिए और कैसे उसके नैतिक आचरण होने चाहिए, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं? फार्मासिस्ट इन रिटेल टू हिज ट्रेड। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। जैसे कि कोई भी फार्मासिस्ट है, उसको वो व्यापार कर रहा है या फिर अपनी कोई फार्मेसी की दवा की दुकान खोली है, तो उसके प्रति कौन कौन सी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसका नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड मीन्स द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इथिकल बिहेवियर ऑफ ए फार्मासिस्ट
टूवर्ड हिज बिजनेस। जैसे कि इसमें बताया गया है कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड का मतलब होता है कि कोई भी फार्मासिस्ट है वो कोई व्यापार कर रहा है या फिर अपनी दवा की दुकान खोले है या कहीं भी अपने हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो उसके प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, ठीक है, उसकी जो भी जिम्मेदारी होंगी उसको क्या करना है, सही से निभाना है, और उसका नैतिक आचरण कैसा है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड के अंदर। ठीक है, अब क्या क्या जिम्मेदारी होंगी। सबसे पहला क्या है, हॉनेस्टली इन बिजनेस। ए फार्मासिस्ट मस्ट ऑलवेज बी ट्रूथफुल इन हिज ट्रेड, ही शुड नॉट चीट पेशेंट और डॉक्टर फॉर प्रॉफिट। फार्मासिस्ट को अपने व्यापार को क्या करना चाहिए, हमेशा सच्चाई के साथ काम करना चाहिए। जैसे कि कोई भी काम कर रहा है फार्मासिस्ट, तो उसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई के साथ करना चाहिए, अपने फायदे के लिए डॉक्टर या मरीज को चीट नहीं करना चाहिए। सबसे पहला क्या है, हॉनेस्टली इन बिजनेस। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, फार्मासिस्ट कोई काम कर रहा है, नर्स कोई काम कर रहा है, डॉक्टर कोई काम कर रहा है, तो उसको अपने काम को कैसे करना चाहिए, बहुत ही अच्छे और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अपने फायदे के लिए क्या करना चाहिए, मरीज या फिर डॉक्टर नर्स को चीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ करना चाहिए। दूसरा क्या है, सेल ऑफ जीनियस ड्रग्स। सेल ऑफ जीनियस ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ही शुड सेल ओनली जीनियस स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड अप्रूव्ड मेडिसिन, स्पेचुअस एडल्ट्रेटेड ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग शुड नेवर बी सोल्ड। जैसे कि उसे केवल असली मानक गुणवत्ता और अनुमोदित दवाएं ही क्या करनी चाहिए, बेचनी चाहिए। ऐसी दवा नहीं बेचनी चाहिए जैसे कि कोई दवा है आपकी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई, ये बेकार है, तो उस दवा को अपने प्रॉफिट के लिए क्या कर रहे हैं, बेच देते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, नकली, मिलावटी या एक्सपायर्ड दवाएं भी क्या करनी चाहिए, कभी नहीं बेचनी चाहिए। ये भी क्या होता है, एक काम होता है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड का मतलब क्या होता है कि फार्मासिस्ट, जो भी अपने फार्मासिस्ट है, कोई भी व्यापार कर रहा है या फिर अपने फार्मेसी में, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर रहा है या फिर अपनी दवा की दुकान खोली है, तो उसके प्रति उसकी क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका नैतिक आचरण कैसा है। अब उसके क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि आपका क्या रहने वाला है इसमें, हॉनेस्टली बिजनेस। जो भी वो अपना काम कर रहा है उसको अच्छे से ईमानदारी से करना चाहिए, अपने फायदे के लिए डॉक्टर या फिर मरीज को चीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेल ऑफ जीनियस ड्रग्स। सेल ऑफ जीनियस ड्रग्स का मतलब क्या होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ वही दवाई बेचनी चाहिए जो सही हो। जैसे कि कोई दवा आपकी क्या है, नकली है, मिलावटी है या एक्सपायर मेडिसिन है, तो उसको अपने फायदे के लिए दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा क्या आपका पॉइंट बताया गया है इसमें, फिर आपका फेयर प्राइस पॉलिसी। अब फेयर प्राइस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मेडिसिन शुड बी सोल्ड एट अ फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल प्राइस, ओवर चार्जिंग ऑफ एक्सप्लोटिंग पेशेंट इज अनोरेटिकल। मतलब कि दवाओं को क्या है, उचित और न्यायपूर्ण मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर कोई दवा आपकी क्या है 10 रुपए की है, तो उसको क्या करना है, 10 रुपए में ही बेचना है। ऐसा नहीं कि 10 रुपए वाली दवा हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं। अधिक पैसे वसूलना या मरीजों का शोषण करना अनैतिक है। ठीक है, जैसे कि कोई हमारे पास पेशेंट आया, हम एक फार्मासिस्ट हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, अगर कोई मेडिसिन का प्राइस 5 रुपए है तो हमें क्या करना है, पेशेंट को भी 5 रुपए में देनी है। ऐसा नहीं कि 5 रुपए की मेडिसिन उसको हम अपने फायदे के लिए कितने में दे रहे हैं, 50 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है, फिर हेल्थी कंपटीशन। हेल्थी कंपटीशन का मतलब क्या है, ए फार्मासिस्ट शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ही शुड नॉट सिटीजन डिफेम और स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अदर फार्मासिस्ट। जैसे कि फार्मासिस्ट को अनुचित व्यापारिक तरीकों से बचना चाहिए, उसे अन्य फार्मासिस्ट की निंदा, बदनामी या झूठी जानकारी फैलानी नहीं चाहिए। जैसे कि कोई और फार्मासिस्ट है, तो उसकी दुकान अच्छी चल रही है या फिर उसका कोई काम अच्छा चल रहा है, तो दूसरे फार्मासिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसकी बदनामी करे। ठीक है, इस टाइप से आपको नहीं करना चाहिए। फिर प्रॉपर स्टोरेज एंड सप्लाई। मेडिसिन मस्ट बी स्टोर्ड अंडर प्रॉपर
कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी टू मेंटेन देयर इफेक्टिवनेस। दवाइयों को सही परिस्थितियों जैसे कि तापमान, रोशनी, नमी में रखना चाहिए ताकि उनकी प्रभावशीलता बनी रहे। जैसे कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो लाइट के कांटेक्ट में आते, एयर के कांटेक्ट में आते या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही क्या होती है, खराब हो जाती है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मेडिसिन है तो आपको सही से उसे क्या करना चाहिए, सुरक्षित करके रखना चाहिए, जिससे कि उसकी जो भी इफेक्टिवनेस है वो खत्म ना हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले जो सेकंड टॉपिक है हमारा, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, कि अपने मेडिकल प्रोफेशनल जो भी हम कर रहे हैं, हमने फार्मेसी किया है, नर्सिंग किया है, तो उसके प्रति हमारा क्या क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या क्या हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या रहने वाला है आपका, पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट में क्या है आपका, he must ensure that medicines are safe, effective and used properly। इसमें क्या बताया गया, उसे यह सुनिश्चित करना है कि करना चाहिए कि दवाइयाँ सुरक्षित, प्रभावी और सही तरीके से उपयोग हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि कोई भी आपका क्या है, पेशेंट है, वो जो मेडिसिन ले रहा है वो सेफ है या फिर नहीं है। फिर सेकंड क्या है आपका, इथिकल प्रैक्टिस। इथिकल प्रैक्टिस में क्या है, फॉलो इथिकल प्रिंसिपल, अवॉइड मेल प्रैक्टिस, डू नॉट मिसगाइड पेशेंट। नैतिक सिद्धांतों का पालन करें, गलत प्रैक्टिस से बचें और मरीजों को क्या करें, भ्रमित ना करें। ठीक है, फिर है आपका काउंसलिंग एंड एडवाइस, प्रोवाइड प्रॉपर एडवाइस ऑन ड्रग यूजेस, डोजेस एंड साइड इफेक्ट। मरीज को क्या करना है, जैसे कि मरीज कोई दवा लेने आया तो हमें उसे प्रॉपर गाइड करना है कि जो आप मेडिसिन खा रहे हैं आपको कब कब खानी है, किस टाइम लेनी है, कितनी डोज लेनी है, अगर आप इस मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया, काउंसलिंग एंड एडवाइस। काउंसलिंग एंड एडवाइस के बाद क्या है आपका, कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वर्क इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर्स, नर्स एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ। जैसे कि डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ क्या करें, सहयोग बनाकर रखें। कंटिन्यू लर्निंग, कीप अपडेट विथ लेटेस्ट मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल नॉलेज। नवीनतम चिकित्सा और औषधि ज्ञान से क्या होता है, हमेशा अपडेट रहें। ठीक है, तो ये बात की हमने कि कोई भी फार्मासिस्ट है उसका अपने ट्रेड व्यवहार के साथ क्या क्या, उसके ट्रेड या फिर उसके व्यापार के साथ क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे फार्मासिस्ट ओथ के बारे में। फार्मासिस्ट ओथ का मतलब क्या है, शपथ। ठीक है, ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ। जब कोई फार्मासिस्ट अपना काम करने जा रहा है तो उससे पहले कौन कौन सी शपथ ली जाती है, उस शपथ में क्या क्या बताया जाता है। तो अब बात करने वाले हैं क्या, फार्मासिस्ट ओथ के बारे में। द फार्मासिस्ट ओथ इज अ सोल मेन प्रॉमिस टेकन बाय फार्मासिस्ट टू अपडेट द इथिकल, प्रोफेशनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशनल, इंश्योर पेशेंट वेलफेयर, सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, हॉनेस्टली एंड इंटीग्रिटी इन ऑल प्रोफेशनल एक्टिविटीज। जैसे कि आपके फार्मासिस्ट ओथ का मतलब होता है फार्मासिस्ट शपथ। जब कोई एक फार्मासिस्ट अपना नया नया काम करने जाता है तो वो क्या शपथ लेता है, कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां होती है जो कहता है मैं निभाऊंगा या फिर निभाऊंगी। ठीक है, जो फार्मासिस्ट अपने पेशे की नैतिक, पेशेवर और सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए करता है, जिसमें मरीजों की भलाई, दवाइयों की सुरक्षा, ईमानदारी और अखंडता बनाए रखना शामिल होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट ओथ क्या होती है, जब कोई एक फार्मासिस्ट नया काम करने जाता है तो वो शपथ लेता है कि मैं अपना काम इस तरीके से करूंगा, अपना काम ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं मरीज, अपने फायदे के लिए मरीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये क्या है, आपकी फार्मासिस्ट ओथ है। अब फार्मासिस्ट ओथ क्या है, इसमें क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहला क्या है, ए सोल मैनली प्लीडिंग माई सेल्फ टू द सर्विस टू ह्यूमैनिटी थ्रू द प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी। जैसे कि कोई फार्मासिस्ट है वो क्या कहेगा, मैं फार्मेसी पेशे के माध्यम से मानवता की सेवा करने का गंभीर प्रतिज्ञा करता हूँ। अगर लड़का है तो क्या कहेगा, मैं करता हूँ, और लड़की है तो करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्या कहेगा, मैं फार्मेसी पेशे के माध्यम से मानवता की सेवा करने का गंभीर प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, आई विल इंश्योर डेट सेव द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। मैं दवाओं को सुरक्षित और यथार्थ उपयोग के सुनिश्चित करूंगी या फिर करूंगा। आई विल मेंटेन प्रोफेशनल कंप्लीटेंस, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इन ऑल द डीलिंग। जैसे कि मैं अपने सभी कार्यों में पेशेवर योग्यता, ईमानदारी और अखंडता बनाए रखूंगी। ठीक है, उसके बाद है आई विल रिस्पेक्ट द क्या है आपका
कॉन्फिडेंटली ऑफ पेशेंट, मैं मरीज की गोपनीयता को सम्मान करूंगा या फिर सम्मान करूंगी। ठीक है। आई विल प्रोमोट हेल्थ एंड वेल बीइंग टू द सोसाइटी, मैं समाज के स्वास्थ्य और भलाई को क्या करूंगी, बढ़ावा दूंगी। फिर है आई विल ऑलवेज स्ट्राइव टू एडवांस द प्रोफेशनल ऑफ क्या है, अपहोल्ड इट इज डिग्निटी, मैं हमेशा इस पेशे को आगे बढ़ाने और इसकी गरिमा बनाए रखने का क्या करूंगी, प्रयास करूंगी। तो ये है आपकी क्या, फार्मासिस्ट ओथ मतलब कि क्या शपथ लेता है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर 10 था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।